श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। वास्तव में जिसको वृंदावन ने स्वीकार कर लिया है ना, वो वृंदावन जाकर के किसी कुंज में बैठ जाएगा, कहीं कोने में बैठ जाएगा। अच्छा, ये बातें जो है ना, ये मैं बहुत कम करता हूँ कथाओं में, क्योंकि वृंदावन की रस चर्चा सबको समझ में नहीं आती। सबको ये लगता है कि भाई जैसे राउल केला वैसे वृंदावन है, वैसा नहीं है वृंदावन। ठाकुर जी से बार बार प्रार्थना करना कि हम राउल केला से जाएं, बिहारी जी राधा रमण जी दर्शन करके वापस राउल केला आ जाएं, वृंदावन कहीं पकड़ नहीं ले हमको। क्योंकि वृंदावन ने यदि पकड़ लियो ना, रसखान गए थे वृंदावन। कैसे गए रसखान? रसखान को सुंदर रूप देखने का शौक था। एक परिवार था दिल्ली में, उसके छोटे से बालक को रोज ले जाता रसखान, क्योंकि एक तो मुगलों का साम्राज्य, ऊपर से रसखान सेनापति था मुगल का, इसलिए डर के मारे घर के लोग बेचारे कुछ नहीं कहते, रोज अपने बालक को तैयार करके खड़ा कर देते कि रसखान लेने आएगा। रसखान तो बालक को लेके चला जाता, माता पिता रोते ही रहते कि हमारा बालक सुरक्षित वापस आ जाए। और शाम को आते आते रसखान वापस करता कुछ नहीं, बस वो बालक को ले जाके एकांत में उसको बैठा के देखता रहता था, कितना सुंदर खुदा ने तुमको बनाया, केवल रूप देखता था। तो एक वृंदावन से आचार्य गए और आचार्य ने रसखान को कहा कि इस बालक पर तुम इतने कुर्बान हुए जा रहे हो, इतने फिदा हुए जा रहे हो, इससे सुंदर बालक दिखा दूं तो? रसखान बोला, मैं आधी मूंछ रखूंगा, इससे सुंदर बालक नहीं हो सकता। तभी उन रसिक के पास ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का एक सुंदर चित्र था, किसी चित्रकार ने बहुत सुंदर बनाया था। तब फोटोज तो खिंचते नहीं थे, चित्रकारी होती थी। और वो चित्र निकाल करके जैसे ही रसखान को दिखाया, रसखान ने तुरंत चित्र पकड़ लिया। बोले, कौन है ये? बोले, मैंने कहा था ना, तुम जिस रूप पर मोहित होते हो उसका अति सुंदर रूप है ये। रसखान तो देखने लगा, आहा, नेत्रों की आकृति तो देखो कितनी सुंदर। अरे केश ऐसे ही हैं क्या वास्तव में इस बालक के? इतने घुंघराले, इतने रेशमी। अरे इसके हाथ भुजाएं तो देखो, इसके चरण कमल तो देखो, इसका वक्ष तो देखो, इसकी ग्रीवा तो देखो। अरे बहुत सुंदर है ये बालक, तो मेरी तो दृष्टि ही नहीं हट रही है। जो रसिकाचार्य थे उन्होंने चित्र वापस ले लिया, पर रसखान तो व्याकुल हो गया। एक चित्र देख करके उसकी छवि चित्त में बस जाती है, परंतु रसखान तो इतने व्याकुल हो गए, पीछे पड़ गए, चरणों में गिर गए, मुझे वो चित्र दे दो। चित्र दे दिया, हृदय से लगा करके बैठ गए, ये तो बहुत सुंदर है, ये बालक कहाँ मिलेगा? रसिकाचार्य बोले, ये बालक वृंदावन में रहता है, इसके पिताजी नंद बाबा हैं, मैया यशोदा जी हैं, और ये वृंदावन में रहता है। रसखान बोले, वृंदावन तो यहीं पास ही है? बोले, हाँ वहीं रहता है। अच्छा, वहां कहाँ मिलेगा ये बालक? बोले, बालक बड़ा चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, इसको ढूंढने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ेंगे। रसखान बोले, जो कहोगे सो करूंगा, पर यह बालक मिलना चाहिए। रसिकाचार्य जी ने बताया, बोले, नित्य यमुना स्नान करना पड़ेगा, संत जनों को प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संत जनों को ही उसका पता होता है। वो संत जन प्रसन्न होकर के किसी दिन आज्ञा कर देंगे, वहां चले जाओ, तो वहीं मिलेगा वो। इसलिए नित्य संतों को प्रणाम करना पड़ेगा। और बालक बड़ा चतुर है। बोले, क्यों? ऐसे ही किसी का स्पर्श नहीं करता है। रसखान बोले, कब करता है स्पर्श? बोले, पहले देखता है कि गले में कंठी माला होगी, सिर पर उर्दपुंड होगा, मुख में गुरुमंत्र होगा, चित्त में उसका स्वरूप विद्यमान होगा, तभी स्पर्श करता है।
रसखान बोले मैं सब कर लूंगा, तिलक लगा लूंगा, गले में कंठी माला पहन लूंगा, सब कुछ करूंगा, पर मुझे इस बालक से मिलाओ। रसिकाचार्यों ने नियम बता दी। और रसखान वृंदावन में कोई भक्ति करने नहीं आए थे। रसखान वो वृंदावन में तो उस बालक से मिलने आए थे। बस बालक किस कारण से मिलेगा, किस उपाय से मिलेगा, वो सारे उपाय मैं करूंगा। और उन्हीं उपायों में भक्ति करते 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 भक्त राज बन गए श्री रसखान। हाँ हाँ, अद्भुत है ठाकुर जी की लीला। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। अकबर की एक पत्नी हुई ताज बेगम। वो ताज बेगम ने जब पहली बार ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को देख करके वापस चली गई, लेकिन उसको ज्वर चढ़ गया। अब तो 24 घंटा ठाकुर जी की याद में रोती रहती है। तब अकबर से आज्ञा लेकर, बड़ी लंबी बड़ी कथा है, उतनी बड़ी तो नहीं, पर अकबर से आज्ञा लेकर के ताज बेगम वृंदावन आ गई हमेशा के लिए। और वृंदावन में आकर के ठाकुर जी के बस दर्शन की लालसा में घूमती रहती। कोई उसको मंदिर में नहीं घुसने देता। क्यों? वो मुसलमान है, इसको कैसे जाने देंगे भीतर? पता नहीं किस भाव से आई है, किस कामना से आई है। दर दर भटकती और यही पद गाती थी। ये ताज बेगम का ही पद है। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वृंदावन छोड़ अब कहीं भी न जाऊंगी, सुनो दिल जाने मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बद नाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। ताज बेगम के चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि ताज बेगम को मंदिर नहीं जाने देते थे, तो मंदिर से दर्शन करके आने वाले लोगों से ताज बेगम पूछती थी, आज कैसा श्रृंगार किया है, कैसा रूप बनाया ठाकुर जी ने, कैसे वस्त्र पहने, कैसे पोशाक पहने। एक बात सुनो, मैं बहुत सत्य घटना बताऊं। मंदिर में जाने से पहले 4-5 बातें सोच के जाया करो। आज ठाकुर जी की पोशाक ऐसे रंग की होनी चाहिए, आज ठाकुर जी के गले की माला ऐसी होनी चाहिए, आज ठाकुर जी के मत्स्याकृत मयूराकृत या फिर मकराकृत कुंडल होने चाहिए। मत्स्याकृत मतलब हो गए मछली के आकार के, मयूराकृत हो गए मयूर के आकार के, और मकराकृत हो गए मगरमच्छ के आकार के। और कुछ नहीं तो केवल मोतियों के कुंडल होंगे। मन में पहले से सोच लो, अपने चित्त में एक छवि ठाकुर जी की बना करके फिर मंदिर में जाओ, और फिर भीतर जाकर के मैचिंग करना कि मैंने जो जो सोचा उसमें से कुछ मैच हुआ कि नहीं। और जैसे ही आपको मैचिंग दिखेगी ना, 2 लोग संग लेके जाना, क्योंकि अनकॉन्शियस हो जाओगे, फिर बेहोशी आ जाएगी आपको एक भी चीज यदि मिल गई तो। और जब मिलता हुआ दिख जाए ना, जो विचार किया वैसा श्रृंगार दिख जाए, तो बस प्रसन्न हो जाना कि मेरी भक्ति स्वीकार हो रही है, ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। एक प्रसंग है, मैंने 1-2 बार सुनाया कथा में। हमारे गिरधर लाल जी कल पधारे थे कथा में। आप श्री का प्रथम जन्मोत्सव हम लोगों ने मनाया नाथद्वार में, और इस बार ठाकुर जी का 5म जन्मोत्सव भी नाथद्वारा में ही है।
ठाकुर जी का प्रथम जन्मोत्सव नाथद्वारा में हुआ, द्वितीय जन्मोत्सव पंढरपुर में होना था पर कोविड के कारण वृंदावन में हुआ, तृतीय जन्मोत्सव जगन्नाथपुरी में होना था पर कोविड के कारण वो भी वृंदावन में हुआ, और चतुर्थ जन्मोत्सव ठाकुर जी का अयोध्या जी में हुआ, और फिर अब की बार 5वां उत्सव ठाकुर जी का द्वारिका में हुआ। अब 6वां उत्सव है ठाकुर जी का, हमारे गिरधर लाल जी का श्रीनाथ द्वार में। आप लोग भी आइएगा। 11 से 17 जनवरी ठाकुर जी का हर वर्ष 11 से 17 जनवरी अलग अलग जगह पर उत्सव होता है। और देखो जगह पता कैसे डिसाइड होती है, अंतिम दिन 4 पर्ची डाली जाती है 4 जगहों की, उसमें से एक पर्ची उठेगी, जहां का नाम आता अगला उत्सव वहीं होता है। तो इस बार 4 पर्ची डाली थी और 4 पर्चियों में था तिरुपति बालाजी, गुरुवायूर, नाथद्वार और श्री गोवर्धन वृंदावन अपने ब्रज में। तो जब पर्ची उठी तो आया नाथद्वारा, श्रीनाथद्वारा। तो 11 से 17 जनवरी वहां होगा उत्सव। तो प्रथम उत्सव जब ठाकुर जी का हुआ, हमारे लाल जी जब 1 साल के भये, तो कितनी सत्य घटना, बहुत ध्यान से सुनना। तो वहां कथा का नियम होता है, 9 बजे कथा शुरू होती है, 12 साढ़े 12 बजे तक कथा चलती है लाल जी के उत्सव में, और शाम को उत्सव होते हैं। तो सुबह सुबह उठ करके मैं ठाकुर जी का श्रृंगार आदि करके बढ़िया उनको तैयार करके बंगला सजा करके, सर्दियों का समय होता है तो पुष्प के बंगले नहीं बनते ठाकुर जी के, हटरी बनती है, हटरी ठाकुर जी को धराई जाती है। तो प्रथम दिन नीला श्रृंगार, मोतियों की माला, और ठाकुर जी बैठे कांच की हटरी में श्रृंगार करके 9 बजे मैं अपना बाल भोग पाके सीधे कथा में चला गया। नाथ द्वार में राजभोग राधारमण जी का अनुभव होता है। ऐसा श्री वृंदावन धाम, उस वृंदावन में ठाकुर जी का आगमन हुआ है। ठाकुर जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन आकर के भगवान ने सबसे पहले अघासुर का वध किया। ये अघासुर जो था ये सर्प के रूप में आया था, ठाकुर जी ने जाकर के उसका वध किया और ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश करके भगवान ने ग्वाल बालों को वहां से मुक्त किया। धनुकासुर नाम का दैत्य था, उसका वध किया बलराम जी ने। तत्पश्चात भगवान ने कालिया नाग का भी वध किया। कालिया नाग का वध तो नहीं, कालिया नाग को यमुना जी से दूर भगाया। तत्पश्चात भागवत में वेणु गीत का प्रसंग आता है, अत्यंत सुंदर। कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। वेणु गीत अभी लगभग 1.5-2 महीना पहले जयपुर में अकिंचन कथा हुई थी, वहाँ श्री वेणु गीत पर ही 3 दिन तक चर्चा हुई। बहुत सुंदर है, इतना प्यारा है वेणु गीत। वेणु गीत का मतलब क्या है? लाइव टेलीकास्ट। ठाकुर जी वन में जाकर के वंशी बजाते हैं और उस वंशी को जब ब्रज की गोपियां सुनती हैं तो किलोमीटरों दूर गोपियों के कान में जब वो वेणु की ध्वनि जाती है, ध्वनि जाती ठाकुर जी के एक स्वरूप को प्रकट कर देती है। और जो स्वरूप ठाकुर जी का प्रकट होता है गोपियों के चित्त में, वो वास्तविक में वैसा ही स्वरूप ठाकुर जी ने इस वक्त धारण किया होता है।
ऐसा वो वेणु गीत है। उसमें गोपियों का मनोभाव यहां पर वर्णन किया गया। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? दर्शन करो कि बरहा पीड़म, ठाकुर जी अपने सिर पर मोर पंख से अभिसिंचित मुकुट धारण करते हैं। बरहा पीड़म, आपीड़ कहते हैं मुकुट को, और नटवर वपु, नट कहते हैं आकर्षण करने वाले को। पर ठाकुर जी कैसे बोले? नटवर, आकर्षण करने वालों में भी सर्वोपरि। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ठाकुर जी के प्रति आकर्षित ना हो। मधुसूदन पाद सरस्वती अपने एक वाक्य में कहते हैं, एक श्लोक में कहते हैं, हे मन तू वृंदावन मत जाना। मन तो कहता मैं तो जाऊंगा। बोले अच्छा वृंदावन जाए तो वहां एक काम करना। बोले क्या? कुंज गलियों में मत जाना। बोले मैं तो जाऊंगा। अच्छा कुंज गली में जाएगा, पर कुंज गली में कृष्ण को मत खोजना। मन कहता मैं तो खोजूंगा। तो मधुसूदन पाद सरस्वती कहते हैं अच्छा कृष्ण को खोज तो लेना, पर कृष्ण का मुख मत देखना, उसके चरण देखते रहना। मन कहता नहीं मैं तो उनका मुख देखूंगा। बोले अच्छा मुख तो देखना, पर आंखें मत देखना। मन कहता नहीं मैं तो आंखें देखूंगा। तो फिर अंत में मधुसूदन पाद अपने मन को ही धूर्त कहते हैं। बोले धूर्त तू फंसेगा अगर तू उसकी आंखों में देखेगा तो। क्यों? उन नेत्रों से ऐसा कुछ करेंगे कि फिर तू जीवन में कभी लौट करके नहीं आ पाएगा। तो मन कहता मुझे आना ही नहीं है, इसीलिए तो जाना है वृंदावन। मानो हम सबको चेतावनी दे रहे हैं, बोले वृंदावन जाओ, पर श्याम सुंदर को दूर से देख दाख के आ जाओ भैया। कहीं अगर ज्यादा समीप चले गए और कहीं ठाकुर जी ने अपनी चित्तवृत्ति तिरछी चितवन से आपकी ओर देख लियो, फिर कोई के है नहीं पाओगे, कोई और को देख नहीं पाओगे। लोग बाग कहते हैं निधिवन में रात में चले जाओ तो सुबह तक दिखना बंद हो जाता है। सेवा कुंज में रात में बैठ जाओ तो सुबह तक व्यक्ति पागल हो जाता है। किसी ने मुझसे पूछा इसके पीछे कारण क्या है? मैंने कहा भैया ठाकुर जी दिख गए ना जिन आंखों को, वो आंख किसी और को देखे ही नहीं पाएंगे, तो अपने आप अंधे हो जाओगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वेणु गीत में साक्षात गोपियां कह रही हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्तं ब्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। अरे गोपियों, इन आंखों से केवल और केवल नंद नंदन को देखने में ही सुख मिलता है। इसलिए हम तो आज घोषणा कर रही हैं, उद्घोषणा कर रही हैं, जिनको भी ठाकुर जी ने आंख दी है और सही सलामत आंख दी है, आंखों में देखने की सामर्थ्य अभी भी यदि बची लोगन के मन हंसी नेह लगाए त्याग गए तृण सम डार गए गल फांसी अखियां हरि दर्शन के प्यासे हरि दर्शन के प्यासे।
अखियां हरि दर्शन के प्यास ओ प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की। श्री गिरधर लाल प्यारे की जय। एक बात याद रखना बंधुओं, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सर्वगुण संपन्न है ना, कोई बुरा मत मानना, अगर कोई सर्वगुण संपन्न यहां बैठा हो तो वो बुरा ना माने, पर सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है तो ये बात वो लिख ले कि इस जन्म में ठाकुर जी नहीं मिलने वाले उसको। लेकिन एक वस्तु का भी अभाव जीवन में है ना, तो वो विश्वास कर ले कि ठाकुर जी जिससे मिलने का मन बनाते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं अपूर्ण छोड़ देते हैं। ये बात निश्चित है। और इस संसार में जो किसी भी रूप में अपूर्ण है ना, वो अपनी पीठ थपथपा ले, अपने हृदय पे हाथ धर के विश्वास कर ले, ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर रखा। कई बार कई लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं। अभी उल्लासनगर मुंबई में कथा थी, वहां एक बालक मेरी कथा में आया। वो बालक जन्म से ही बोल नहीं सकता, अष्टावक्र की तरह उसका शरीर जगह जगह से टेढ़ा था, वो बिना व्हीलचेयर के नहीं चलता। और वो अपनी नाक से, जो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो डलते हैं ना, वो वही नाक से एडिट करता। किसी ने कहा आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे खिसक के आओ भैया, नेक नेक आगे आ जाओ। सूरदास जी को किसी ने कहा कि आप बीच वाली माताएं भी आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ, पहले आगे आ जाओ तभी बोलेंगे, हमने तो फिर भूल जाऊंगा मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। क्या कह रहा था? हाँ, सूरदास जी को किसी ने कहा, हे सूरदास जी, आपके पास नेत्र तो है नहीं, ठाकुर जी ने आपको जन्मांध बनाया, जन्म से अंधा बनाया, फिर भी उस ठाकुर का इतना यश क्यों गाते हो आप? व्यक्ति तो उसका यश गाता है जो उसकी सहायता करे, पर ठाकुर जी ने आपको जन्मांध बनाया, आप उनका इतना यश क्यों गाते हो? सूरदास जी का उत्तर बड़ा सुंदर। सूरदास जी कहते हैं, बोले भैया, किसी व्यक्ति को यदि कोई योग्यता मिली है तो इसका मतलब क्या है? उस योग्यता से वो अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करे। हमको ठाकुर जी ने पैर दिए हैं, पैर दिए हैं मतलब अपने आप चल करके पानी पियाओ। हाथ दिए हैं, अपने काम स्वयं कर लो। नेत्र दिए हैं, इसका मतलब सामने से यदि कोई आ रहा है तो हट जाओ, सामने गड्ढा है तो बच करके चलो, लांग करके चलो, सामने थोड़ा ऊंचा बम्पर जैसा है तो छलांग करके चलो। नेत्र ठाकुर जी ने दिए, माने अपनी स्थिति स्वयं समझ लो और स्वयं को बचाओ। लेकिन ठाकुर जी ने मुझको नेत्र नहीं दिए। नेत्र नहीं दिए इसका मतलब क्या है? चाहे मेरे जीवन में गड्ढे आए, चाहे ऊंचाई आए, चाहे नीचाई आए, चाहे सामने से कोई आए, चाहे कहीं से भी कुछ आवे, मुझे कुछ दिखेगा नहीं। क्यों? ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ करके कह रखा है, सूरदास तू तो मेरा भजन कर, तेरी देख मुक्ति मिलती है। सूरदास जी का मतलब भाव ऐसा है कि ठाकुर जी को मानो धमकी दे रहे हैं, ठाकुर जी को मानो ब्लैकमेल कर रहे हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिन, यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया,
ले हूं करवट काशी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं, घुमा करके बोल रहे हैं कि मैं अपने प्राणों का हरण कर लूंगा यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो। ले हो करवट काशी, अखियां हरि दर्शन के प्यासी, हरि दर्शन के प्यासे, अखियां हरि दर्शन की प्यासे। मानव कितना ज्यादा खतरनाक होता है। देखो, व्यक्ति संसार के किसी व्यक्ति से अपनी बात मनवाना चाहता है तो क्या कहता है, तुमने नहीं करोगे ऐसा, ठीक है तो मैं भोजन नहीं कर रहा, मैं भोजन छोड़ दूंगा। अच्छा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं नए कपड़े नहीं पहनूंगा, आज से नए कपड़े पहनना बंद। अच्छा, तुम ऐसा नहीं करोगे, लो मैं फोन ही नहीं चलाऊंगा। तुम ऐसा नहीं करो, लो मैं अपने अकाउंट डिलीट मार दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे, अच्छा मैं अपना श्रृंगारी नहीं करूंगा, बुरा बन के रहूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं जल नहीं पीऊंगा। तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं दूध पीना बंद कर दूंगा। कैसे कैसे चैलेंज दुनिया के लोगों को देता है। कभी किसी को बोलते सुना जिसने जगन्नाथ जी से कहा हो कि जगन्नाथ जी जब तक नहीं मिलोगे मैं अन्न नहीं खाऊंगा? कोई कहता ही नहीं है। किसी ने जगन्नाथ जी से ये बात कही हो कि हे महाप्रभु जब तक नहीं मिलोगे दूध का सेवन नहीं करूंगा। देखो, वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए, पर एक व्रत तो रखो, लेकिन वो व्रत इजी वाला नहीं होना चाहिए। हे जगन्नाथ जी जब तक नहीं मिलोगे इलायची नहीं खाऊंगा। कौन सी बड़ी बात है इलायची नहीं खाओगे तो? ऐसा कुछ व्रत लो हे महाप्रभु जी। लेकिन भैया हाथ जोड़ के पहले ही प्रार्थना, ऐसा कोई व्रत मत लेना कि आपके घर वाले मुझे ढूंढें। कहाँ ये व्यास, ये हमारे घर वालों को क्या कर गया है तो बता, पानी पीना छोड़ दिया उसने। कोई ऐसा व्रत तो रखो जिससे आप निभा भी सको और कहीं ना कहीं श्री जगन्नाथ जी को लगे कि यार ये देखो मेरे वजह से ऐसा कर रहा है। कुछ तो ऐसा भाव रखो। सबसे बढ़िया बताऊं, कर नहीं पाओगे यार। करके दिखाओ इसको। महाराज, आज का व्यक्ति सबके बिना रह सकता है, इसके बिना नहीं रह पाएगा। आगामी समय में व्यक्ति कहेगा मेरा हृदय निकाल लो डॉक्टर साहब, फोन मत देना मेरा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अन्न का तप करोगे, जल का तप करोगे, 1000 वर्ष निकल जाएंगे तो भी शायद ठाकुर जी प्रसन्न ना हो। लेकिन आपने फोन का तप किया तो हो सकता है महाप्रभु जी क्यों, वाह भाई इससे बड़ा तपस्वी कौन होगा। ले इसको तो सप्ताह में ही दर्शन दो, 1 हफ्ता में ही दर्शन दे देंगे। ज्यादा नहीं, 1 महीना के लिए करके देख लो। अच्छा तो एक और काम करो, फोन के बिना आजकल कैसे पता चले कौन कहाँ है? कीपैड वाला ले आओ, इंटरनेट वाला मत यूज करो। ले फोन उठाओ रखो, उठाओ रखो। मुझे पता है कई लोग यहाँ बैठे यूं कह रहे होंगे पहले व्यास जी तुम करो। आज एक कोई हैं बेचारे, उन्होंने तो शिकायत करी है मेरे को पर्ची। देखो नियम उनका, पैदल मार्ग पर आना है। अब वृंदावन से उड़ीसा कोई जगन्नाथपुरी कितने दिन लग जाएंगे? साल भर लग जाएगा मेरे ख्याल से। पैदल भी आएगा तो बहुत दूर है, 1500 किलोमीटर के आसपास होगा। माधवेंद्रपुरी दास ने नियम बनाया कि मैं रोज चलूंगा। मार्ग में मुझे अगर कोई स्वयं प्रदान करेगा तो ले लूंगा, नहीं तो स्वयं बोल करके, स्वयं मांग करके, स्वयं तोड़ करके नहीं पाऊंगा। और इस व्रत को लेकर के श्री माधवेंद्रपुरी दास निकल पड़े। कभी कभी तो हफ्ता निकल जाता, कोई सामग्री नहीं मिलती। जब भूख से बड़े व्याकुल हो जाते, अब शरीर है, तन को चलाने के लिए कोई तो साधन चाहिए। तब कुछ ना कुछ ऐसा अनुग्रह ठाकुर जी कर देते। और एक फिर उन्होंने नियम ऐसा भी रखा था कि अगर 1 सप्ताह तक कुछ नहीं मिला तो गिरे हुए पत्ते खा लूंगा, टूटे हुए पत्ते, फल फिर भी नहीं खाऊंगा। इतनी व्याकुलता, इतनी। ये बंधुओं, व्रत कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। व्रत का मूल आधार तो ठाकुर जी का दर्शन ही होना चाहिए।
हम एकादशी का व्रत रखें, प्रदोष का व्रत रखें, मंगलवार सोमवार आदि जो भी आप व्रत रखें, इन व्रतों के पीछे अपने नवग्रह ठीक करना, अपनी इच्छा पूर्ति करने का भाव मत रखा करो। इन व्रतों के पीछे कारण ठाकुर जी का दर्शन ही होना चाहिए। व्रत का मतलब क्या है? एक प्रकार की जिद है, मुझे मिलना है आपसे। हम जिद के रूप में थोड़ी करते हैं उसको। तो माधवेंद्रपुरी दास निकल पड़े। चलते 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 महीनों बीत गए। जैसे ही उड़ीसा पहुंचे तो श्री गोपीनाथ जी का सुंदर स्थान, कौन से गोपी? श्री खीर चोरा गोपीनाथ। उनका नाम पहले गोपीनाथ ही था, खीर चोरा तो बाद में बने वो। वहां जाकर के जब गोपीनाथ जी का दर्शन किया माधवेंद्रपुरी दास ने, तो 11 या 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगता रोज ठाकुर जी को। और वो 11-12 कुल्हड़ का जो भोग लगता, वो रात्रि में शयन आरती में गए हुए दर्शनार्थियों को बांटा जाता था। और दर्शनार्थियों में ही पीछे खड़े थे श्री माधवेंद्र जी। दर्शन के बाद में वो कुल्हड़ बांटने लगे। अब जब प्रसाद बंटता है तो महाराज भीड़ कोई यूं थोड़ी सोचती है हम किसके ऊपर चढ़ रहे हैं, हमारा हाथ आगे जावे। और बड़े बड़े विचित्र लोग होते हैं, एक हाथ ऊपर से दे देंगे, एक नीचे से, यूं लगे 2 हाथ हैं तो 2 जगह मिल जाए। लोग बागों ने सारा प्रसाद ले लिया। माधवेंद्र जी बोले कि अगर पुजारी जी देख लेंगे, खुद ही करेंगे तो ले लूंगा, अब मैं कैसे, मेरा तो नियम है। वैसे ठाकुर जी के प्रसाद के प्रति ऐसा भाव नहीं था, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तब तक प्रसाद बंट चुका, वितरण हो गया। वैसे बेचारे सप्ताह भर के भूखे थे, कुछ नहीं बोले। श्री गोपीनाथ जी को प्रणाम किया और जिस गांव में थे वहीं गांव से थोड़ी दूर जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। जितनी ज्यादा भूख लगती उतनी ज्यादा तीव्र नाम जप करते ठाकुर जी का। बंधु, नियम यही होना चाहिए, विषय जितना तीव्र हो नाम भी उतना तीव्र होना चाहिए। हमारा क्या होता है, विषय तीव्र होते ही नाम कम हो जाता है। विषय जितनी तीव्रता से आपको परेशान करे, नाम को उतनी तीव्रता से मुख से गाना प्रारंभ कर दो। माधवेंद्रपुरी दास वृक्ष के नीचे बैठे थे, भूखे प्यासे।